नंबर 2 पे आता है हमारा रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव मैंने अभी बताया था तुम्हें, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में वो धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो अपने आयंसों में टूट जाता है और हमें ये जो प्रभाव देखने को मिलता है ये होता है रासायनिक प्रभाव। तीसरे नंबर पर आता है हमारा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव ये होता है कि जब ये हमारा कोई कंडक्टर है, हमारे ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक हुए, ओस्टर्ड, उन्होंने हमें बताया था कि यदि कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है जी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा? क्या पूछा? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव, उसमें चुंबकीय विद्युत झटकन ना जी, उसमें प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, उसमें चुंबकीय रासायनिक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उसमें चुंबकीय रासायनिक। क्या हो जाएगा? उसमें चुंबकीय रासायनिक, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 11 पे। अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं खालिस्तान के रूप में संपन्न होती है। देखो, अकार्बनिक पदार्थों में पूछा इसने, हमको चुंबकीयकरण देखने को मिलेगा चुंबक में, कार्बनिक पदार्थों में, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा इसने? अकार्बनिक, ऑर्गेनिक में क्या मिलेगा हमें? आयनीकरण, अकार्बनिक, ये अकार्बनिक पदार्थ में ही आता है कि जो अपने आयंसों में टूटते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, नंबर 12, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? भैया एक बात बताओ आप, जब कोई धारा किसी चालक में से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो वो तप्त हो गया, प्रभाव तो इसमें मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ इसके चारों ओर, लेकिन वो कह रहा है कि तप्त हो गया, वो गर्म हो गया, गर्म भी होएगा ये, जब धारा प्रवाहित होगी अधिक ताप बढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा, तो ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? तापीय प्रभाव। गर्म होना क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव। नंबर 13, स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार के विद्युत का प्रभाव उत्पन्न करती है? स्पाइरल कुंडली होती है हमारी ये, स्पाइरल वाउंड कुंडली, ये हमारी ये होती है कि मतलब जो गोल गोल घूमी रहती है, ये हमारी स्पाइरल वाउंड कुंडली होती है। और ये कह रहा है इसमें हमने धारा प्रवाहित कराई, जैसे ये तार निकल रहा है इसमें हमने इसमें धारा दे दी, अब ये घुमा तो क्या, कौन सा प्रभाव इसमें उत्पन्न होगा? तो हम कहेंगे चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय, भाई हीटिंग प्रभाव तो तब होगा ना जब ये गर्म हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव तब होगा जब इसमें ये अगर ये अपने आयंसों में टूटे, लेकिन ये अपने आयंसों में नहीं टूट सकता। थर्मल प्रभाव जब होगा जब इसको गर्म करने पर ये अपना क्या करेगा? विद्युत बनाएगा, तब थर्मल प्रभाव होगा। चुंबकीय प्रभाव हमारे वैज्ञानिक हुए हैं फैराडे, माइकल फैराडे, उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए हैं, लॉज निकाल लिया उन्होंने। तो उन्होंने दिया था कि यदि कोई स्पाइरल कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव। अब देखो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कहीं ना कहीं टकराएंगे, और ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ITI की आने वाली परीक्षा में तो पक्का इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपको नहीं कोई रोक सकता पास होने से। सूची मिलाते हैं। ऊष्मीय विद्युत पंखे में, बल्ब, हड्डियों का छायाचित्र, विद्युत लेपन। तो उसमें हमें देखना मिलता है बल्ब में। चुंबकीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है विद्युत पंखे में। रासायनिक प्रभाव हमको मिलता है विद्युत लेपन में यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और एक्सरे किरणें हमें मिलता है हड्डियों का छायाचित्रण में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। 15, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने का कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, 15वां नंबर है ना ये। हमने क्या पढ़ा था कि क्यों बराबर एन नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या दी इसने, 1। ठीक है। धारा क्या दी इसने, I इक्वल टू क्या दिया, 1 एम्पियर। टी क्या दिया, 1 सेकंड। तो क्यों क्या हो गया हमारा 1। तो क्यों में यानी 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछी है इसने। तो हमने पढ़ा था कि 1 के कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना है। ये वैसे भी पूछ लेता है सीधा कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 6.24 इंटू 10⁻18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2.28 ले लो, 2.24 ले लो। आपको तो बस इतना याद रखना है कि 6.2 10⁻18 ये याद रखना है आपको। ठीक है। न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होते हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी थी, 29। तो इसलिए पूछा कि 1 इलेक्ट्रॉन किस परमाणु में होता है। वो होता है हाइड्रोजन में। ठीक है। 1 जूल प्रति सेकंड इसने कहा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या कहा इसने, 1 जूल प्रति सेकंड। ये किसका है, किसके बराबर होता है। तो हम पीछे पढ़कर आए थे कि वर्क इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये पढ़ा था हमने, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था जी, नहीं पढ़ा था। और एनर्जी का हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी पावर इनटू टाइम। बताओ इतना पढ़ा था। अब जो वर्क है ये क्या है हमारा, जूल। टाइम क्या है, टाइम क्या है हमारा, टाइम है हमारा सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड क्या बन गया हमारा, पावर। पावर यानी वाट। तो हमारा वाट बन गया। जूल अपॉन सेकंड हमारा क्या बन गया, वाट। तो इसका आंसर